पृष्ठ संख्या 273 273। नाना उक्तियां जीवन को सही दिशा देने के लिए आध्यात्मिक विचारों के अनमोल वचन। नाना उक्तियां। 5 चोर जिसके बने साथी सब दिन रात, क्रोध वेर लालच घृणा कलह करे जो घाट। 5 पंच है जगत में नृप पुरोहित दोय, गुरु रक्षक जो राज का ऊंचा सेवक जो। जय राम जय राम। कोयल का कन एक है यद्यपि रंग समान, समय बोलते जानिए भिन्न उन्हीं का स्थान। जो जन होवे पारखी निर्णय करे सुधीर, सत्य सत्य को बिलग दे ओ गुणजन का स्थान है। हो गुणजन का स्थान है, यदि संगति मिल जाए मान सरोवर के बिना सुख को हंस न पाए। निंदक जन को निंदना नहीं साधु का काम, धोबी है वह जीव से धोवे आठों याम। जय राम जय राम। यदि दो गाली संत को वे लेते हैं दान, जिसके जो कुछ पास है करे उसी से मान। जय राम जय राम। बुरा न मानो मूढ़ का, बुरा न मानो मूढ़ का, जब ही करे अपमान। जैसी जिसकी भावना वैसा उसका दान। जैसा जल हो कूप में हो, जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। जैसी जिस पे वस्तु हो वैसी वही दिखाए। जैसे हो तुम आप ही वैसा हो संसार, दर्पण में मुख भर दिखे अपना जो आकार। जगत आर से समझिए मुख भौनाक से गौर। दांत झाँका कर देखे वह मुख मोर। जैसे जग में हो रहो वैसा जग बन जाए। ग्यारे में आकूप जल वह आकार बनाए। जय राम जय राम। पीली ऐनक से सब दिखे पदार्थ पी, अपने विषम विचार से बने जगत विपरीत। जय राम जय राम। मुँह चिड़ाना और को माथे त्योड़ी तान, अपना मुँह बिगाड़ते जो जन निरे अजान। बोली ठोली मार कर मत बींदो पर दे, मन मोती को फोड़ती तोड़े गहराने। मेल प्रेम वहाँ न रहे यदि बोली की तान। रहे टूटती रात दिन करती कड़वे तान। घाव तीर तलवार के पुराते हैं तत्काल, वचन वाण का घाव जो पीड़ा दे सब कान। जय राम जय राम। बोली से है बींदते शत्रु विरोधी दोय। कौन बुरी बोली बने बरसे गोली हो। ऊंचा वचन न बोलिए पर को बोली मार। हरि का भय मन मानिए करिए सबसे प्यार। स्वध्वनि की प्रतिध्वनि जानो जग व्यवहार। आए कूप से बड़ ध्वनि जो करिए संचार। जैसे मिलिए और से वैसा वह दे मान। करे दूर निज भेष का दूर देश में पान। कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग। इक्षुरस की मधुरता मिले न वो कर भांग। आम न पाक पलास में
आमन आक पलाश में लगे कभी त्रिकाल। अशुभ कर्म का फल बुरा सके कभी न टाल। ओ पाप बीज को बोए कर फल खाते मत खी, खेती वैसी काटिए जैसा बोया भी। कर्ता के संग ही रहे किया कर्म जो आप, काया की छाया यथा साधु पुण्य हो पाओ। ओ प्रत्याघात के नियम से कारक को ले, जो जन हरि का हो रहे होता सदा निर्लेप। ओ कर्म करो शुभ भाव से फल को हरि पर छोड़। रूखा सूखा जो मिले उससे मुख न मरो। ओ अपनी रूखी खाइए, ओ अपनी रूखी खाइए पर की चुपड़ी छोड़। पराए पराठे ही तज ते सुप्र की जतोड़। चने चबा कर नाम जप, चने चबा कर नाम जप, यदि घी दूध न अपाए। पर के मोहन भोग पर लाल नहीं टपकाओ। ओ रुखी में से राम की कर प्रसादी खाए। श्रम कमाई से मिली अमृत समझी जाओ। ओ वस्तु खाइए बांट कर करके अतिथि सत्कार। बड़े भक्ति सा भोज में प्रेम मेल का हे वस्तु खाइए बांट कर करके अतिथि सत्कार। बड़े भक्ति सा भोज में प्रेम मेल का तार। जय राम जय जय राम। ओ ब्रह्म करिए अन्न में, ओ ब्रह्म करिए अन्न में अन्न अता का भोग। भोजन में भय पाप का करना है अतिरोध। देव यजन कर खाइए भोज बहु सुखकार। रुचि आदर सम्मान से निंदा कर निवार। यौवन में कर कर में वह रखे जगत ने सा, हो यौवन में कर कर में वह रखे जगत में सा। बीते बसंत में कभी न फूले दाग। कर ले कर्म सुधर्म के जब तक पुष्ट शरीर। जरा जब यौवन हरे काया बने करी। ओ मारो बाजी जीत की बढ़ती में कर दान। पतझड़ पर छाया नहीं फल तो रहे न जान। चल रही चक्की में अभी तूले पीस पिसान। घूमना फिरना न रहे कवन शनिवार। ओ कर ले बनिए बनी जी हो कर ले बनिए बनी जी नाम ध्यान शुभ जाप। सौदा ऐसी वस्तु का फिर मिले न आप। ओ हीरे ही अनमोल है पांच इंद्रिय धार। थोड़ी कंकर भाव से बेचन पाप बजाओ। ओ मोती रत्न सुलाल है तेरे विमल विचार। मोती शुक्र सामने बाद में पड़ना डाल। ओ छीड़ नीर के मेल में कांजी चपड़ जाए। टूक टूक वे जब हो गए उनको कौन मिला। ओ छल की छलनी हाथ ले दुर्गुण छाछी लाए। सभी जनों को छानते दुर्जन दोष दिखाए। ओ सार नहीं लेवे कभी निंदक दुर्जन लो। रक्त चूसती दूध तज धन पर लग कर जाओ। गुण ग्राही आदोर से लेवे शुभ गुण ग्राह। कमल सुगंधि भ्रमर ले मिंडक रखे न नाम। जय राम जय जय राम। ओए तिनका पर की आंख का सबको दिखाए आप। निर्णयों के बाण को सदा छुपावे पाप। चंदन के सर तिलक पर टीका करे मली। जिनके मुख काले हुए बने कर्म से ही। ओ निंदा का जल रेख की करे देख प्रभार। मुख को देखे नहीं दर्पण में मुख डाल। ओ पर के गुण परमाणु सम, पर के गुण परमाणु सम, माने शिखर समान। सज्जन संत सुसाधु जन सब सुशील सुजान। धब्बा धोइए लगन से मल मल साबुन लाए। ऐसे धब्बा न धोइए
कपड़ा भी फट जाए। जय राम जय जय राम। ओए सिले चला कर्म का सुई विवेक बनाए, हटा चरित्र सुगाठ ले शुभ धर्म बताए। प्रेम लगन से काम कर साहस उत्साह धार, तब लोग का चोट से अधिक होता विस्तार। ओ वो सुनाम के बीज को अंतःकरण के बीज, फिर सुहागा मोहन का प्रेम भक्ति जग है जिन्हें बोया हरि नाम को पानी देकर प्रेम। धर्म खेत उनका भले, यही मर्म है नेम। जय राम जय जय राम। ओए वह दुनिया जन धन्य है, धुनी रोई जो दे। मन दुनिया धुन नाम की वृत्ति को जन दे। हे, ताना तन कर कर्म का बाना पुण्य विचार, तानी तन मन मेरा संस्कार करता। पुण्य कपड़ा शुभ जन्म का जो चोला है दे। राम नाम के रंग से रंग धार करने में। जय राम जय जय राम। ओए जन सुधारिये प्रेम से ऊंच भावना लाए। ऐसा नहीं सुधार कर सज्जन पास नहाए। जय राम जय जय राम। सज्जन जन को शोधिए निश्चय प्रेम बसाए। ऐसी औषध दे नहीं रोगी प्राण गवाए, रोगी प्राण गवाए। दोष दिखाओ बंधु बन करो न वेर विरोध, नहीं निर्दोषी जन मिले सब जग में खुश हो। ओ धुए बिना न आग है, हो धुए बिना न आग है, पवन बिना न तरंग। पाप दोष सब में मिले समझिए कर सुसंग। पतल छीन प्राणी कहा पानी बचो जान, संग कला से ऊंच हो पावे उच्चम स्थान। ओ पेड़न से मिले ईखरस तप्त सुवर्ण सुहाय। इस कर चंदन गंगले तब से मन सुख पाए। ओ खींच उबाल निकालिए तत्व वस्तु का सार। कोश जीव को बीन कर बन कर कुछ लाचार। ओ मन को मारे लोभ अति विषय वासना ने। कुंडी में टुकड़ा लगा लाए मच को खींच। जय राम जय जय राम। ओ आत्मा को परमात्मा, आत्मा को परमात्मा परम प्यार का धाम। मिले सिमरन जो ध्यान से जपते राम सुनाम। जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। शिष्ट सुजन वह जानिए करे कर्म सुविचार। नीति रीति विधि विनय से करे सभी व्यवहार। शिष्टाचार को समझ कर करिए कर्म कला। बड़ी मर्यादा में रहे परित्यागे सब पाप। मिले बड़े को विनय से नम्र करे प्रणाम। हाथ जोड़ करके झुके जावे उसके वाम। बीच वचन बोले नहीं कहते जन को रो। बिना बुलाए बोलना हीन कर्म देशो। बहुत बोलना वर्जिए करिए खींचनता। वक्रवाद की बहु बुरी तजिए बूंदी बार। बकझक करना सभा में पक्ष पोषण के कार्य। हठधर में कलवान में बने बिगाड़े सार। जब आवे जन सामने मिल लिए मुस्कान। मधुर मृदुमित वचन से करिए पर गुणगान। ओए पर से लेकर वस्तु को धन्य कहे शुभ बोल। उपकारी का जगत में माना मानस मोल। सुजन समागत का सदा
शुभ करे अभिधान, स्वागत आइए कहे कर करिए आसन दान। मधुर मधुर जी बोलिए, यही है शिष्टाचार। अभ्यगमन आते करे, जाते अनुगम धार। ओ मेली मित्र मिलाप में कर पीड़न है जान। प्रेमी जन के मिल गए, मिलना सब विधान। कुशल पूछना प्रेम से, मिलना दो कर में। आदर देना भाव से, सभ्य जनों का के। आदर करना हो खड़े, अभ्युत्थान कहलाए। अग्र जाना अभ्यागमन, अनुगम जाते जाए। विदा करे जब सुजन को, स्वस्ति कहो उच्चार। राम सुमंगल तब करे, यह शुभ अर्थ विचार। ओ प्रश्न पूछना हो जब, ओ प्रश्न पूछना हो जब, बड़े जनों से आए। हाथ जोड़ सुविनीत हो, पूछे शीश झुकाए। मान गुरु सुजन को, नत शिर हाथ मिलाए। नमस्कार कर भाव से, अंजलि शीश लगाए। ओ दहिने बड़ा बिठाइए, दहिने बड़ा बिठाइए, यह है आर्य रे। आदर अति सम्मान से, करिए उससे प्रेम। पर घर में चुपचाप ही, जायन भीतर लांघ। जाने से पहले सुजन, अनुमति लेवे मां। ओ समय न लेवे अधिक कुछ, करे व्यर्थ न बात। काम बिना बैठे नहीं, शिष्ट है विद्या। ओ धन्यवाद करना तभी, जब भी अनुग्रह पाए। क्षमा मांगना भूल के, अपनी त्रुटि बताए। ओ लांगे दो के बीच से, बैठे आगे जाए। हम क्या करने अन्य की, शोभा नहीं दिखाए। बैठे आसन उचित पर, बोले वचन नबी। कार्य भाव गंभीर हो, चेष्टा करे नदी। और रहे सभा में विनय से, नियम मर्यादा पार। युक्त युक्त मीठा करे, हित कर वचन रसाय। ओ जाति देश की सभ्यता, जाति देश की सभ्यता, सभा बीच चमकाए। सभा सुमुख देश का, उससे सभ्य लखाए। प्रण नियम को पालना, उत्तम कर्म कहाए। वचन निभाना अंत तक, सभ्य धर्म समझाए। ओ करे नियम से कर्म सब, धृति धर्म अनुसार। देश स्वच्छ सुसभ्य हो, यही है शिष्टाचार। उच्च शिष्टता समझिए, विनयशील शुभ ज्ञान। मिलकर करना काम को, रात भाव महान। ओ शिष्ट वही है राम के, भक्त प्रेममय भी। सेवक सज्जन संत जन, जो गावे हरि की। सबका पालक ईश जो सबका आधार। ईश्वर करता जगत का, परम पुरुष सुखकार। जय राम जय जय राम। और वही भक्तों का देव है, वह सबका भगवान। जो जन हो भगवान का, भक्त भागवत गाय। जय राम जय जय राम। और नरों का आयन घर प्रभु, नारायण गुणवान। नारायण के जो जन, वे नारायण जान। जय राम जय जय राम। भजते वैदिक काल में,
नारायण जन नाम। नारायण के भक्त जन पाते ऊंचा ओ धाम। नारायण यजमान शिव होते सुकर्मी लो। भक्त भागवत नाम का हुआ उन्हीं में योग। भक्त जनों का यहाँ पर वर्णन गुण प्रकाश। भक्ति प्रेम से मैं करूं कारक पाप विनाश। जय राम जय जय राम। और भक्ति आराधित है हरि भक्ति जाप है ध्यान। स्तुति विनय शुभ कीर्तन कर्म सुचिंतित जान। और अजर अमर जो राम है हो अजर अमर जो राम है निराकार सुखान। सभी देश में काल में हो विद्यमान। भक्तों पर वह प्रकट हो नाना करे विकार। ज्योति सुनाद समाधि से देकर दृढ़ विश्वास। जीवन से कर्म में रहे भक्त जन दी। नाम ध्यान शुभ कर्म से कभी न होवे। ओ कोमल मीठे वचन से कहे सत्य कहो। करे कथा हरिजनों की जिसका तोल न हो। दीन दुखी को देख कर दीन दुखी को देख कर दया दान दया मन लाए। बने सहायक प्रेम से दुख को दूर भगाए। दुख को दूर भगाए। अपना सब वर्णन करे हरि आगे कर ध्यान। वस के दान से करे दीन का मान। जय राम जय जय राम। ओ ऐसे सज्जन धन्य का भक्त संत है ना रखे भरोसा राम का करे राम का काम। जय राम जय जय राम। ऐसे भक्त सुभागवत उनकी कथा कला। कथन मनन सुवर्ण से हरे पारे पाप। जय राम जय जय राम। भक्त राज जनक महाराजा। ब्रह्म ज्ञान में निपुण ज्ञानी। कर्म कुशल था आत्मज्ञानी। राज काज में रत हो जाता। जनहित में अति कष्ट उठाता। दीन दुखी के कष्ट हटा के। परहित रत लागे। राज कर्म में चतुर सियाना। योद्धा वीर समर में माना। मन से विराक्त मुनि वैरागी। परम भक्त हरिजन। सुधन धान से शोभित सारा देश उसे था निज से प्यारा। रत्न जड़ित मणिमंडित मोहे सिंहासन उसका शुभ सोहे। यह होते थी उच्च बड़ाई रहता हरि में ध्यान रमाए। आत्म पद में निपुण बताया पूर्ण ज्ञानी मुनि जन गाया। लगी सभा जब गुणी जन आते ज्ञान गोष्ठी की ये सुख पाते। चर्चा चलती ईश की प्यारी हर्षित होते सब नर नारी। दान मान गुणी जन पाते कर संगति सुखिया हो जाते। कहते सभी जन कहे ज्ञानी जीवन मुक्त भक्त निर्मानी।
कहा जनक यश दश दिश छाई, जाति कीर्ति उसकी गाई। हुआ विख्यात सुगुण गणधारी, धन्य धन्य कहते जन सारे। एक काल तापस ही आया, पूछा जो प्रश्न मन भाया। राजन है तू संपत्तिशाली, रिद्धि सिद्ध है शोभा वाली। बड़ी पंडित सुमुकुट को धारे, भूषण वस्त्र मोल के भारे। रखते हो सैनिक गणने के, शूर वीर जन सुदृढ़ जी के। ठाठ बाट सोहे मनोहारी, राजसी सच्चा है तब न्यारी। इसमें मन कैसे वस कीना, आत्म पद को कैसे चीन्हा। नृप ने कहा मुनिवर मानो, राज काज श्री हरि का जानो। मैं हूँ दास राम का प्यारे, रहता हूँ श्री राम सहारे। ओ राम जी मेरे राम, ईश ध्यान जप चिंतन होना। नाम बीज मन ही में बोना। पालन कर्म धर्म है मेरा, नित्य कर्म कर साँझ सवेरा। त्याग कामना कर्म निभाना। कर्म योग यह सुख कर जाना। सब में हरि हरि में ही सारे, सोहे जो नभ में शुभ तारे। ओ राम जी मेरे राम, हरि का काम करो दिन राती। कृष्णा मुझे न कभी सताती। वीतराग पद पाया ऐसे, हरि कृपा हुई हो जैसे। जाना चाहो भेद निराला, लो सिर पारद का प्याला। मिथिला घूम यहीं पर आना, पारद बूंद न एक गिराना। सारे मर्म पाओगे सारा, यदि न गिराओ किंचित पारा। क्षमा परीक्षा यह कर देना, इसमें अवज्ञा समझ न लेना। राज कथन मुनि मन धारा, जाना रहस्य उसमें भारा। पर स्वीकार धरा सिर प्याला, पारद भरा छलकने वाला। उसी समय सैनिक जन आए, चम चम करती खड़ग उठाए। आगे पीछे दहिने बाएं, हुए खड़े मुनि के पड़ पाए। आज्ञा करे कहा उन्हें ऐसा, चलो मुनि संग जावे जैसा। जहाँ कहीं इसका पग डोले, ऊंचा नीचा चलना होले। गोद गिरी पारद की पाओ, ग्रीवा इसकी काट गिराओ। सुन आश्चर्य मुनि ने माना, कंपित गात हिया थर्राना। चला छोड़ सब चातानी, करे न कुछ भी आना कानी। दृष्टि रख पथ से थे जाते, ऊंच नीच से पाव बचाते। कर दोनों से पकड़े प्याला, सावधान हो कर संभाला। राजपंथ बाजार सुकोचे, फिरा पथों में ऊंचे नीचे। फिरते जिनमें बहु नर नारी, भीड़ भाड़ हुल्लड़ था भारी। राग रंग के साज
था बहु आना जाना। कंधे से कंधा टकराता भिड़ जाता जन आता जाता। पर मुनि मन में बसता पारा प्याली में जो था सिर धारा। सभी ओर से नयन से कोड़े चलता पथ पर निज मन मोड़े। प्रति एकाकार से जाते विषयन मन पथ में थे आते। देखे सुने न कुछ भी सोही प्याले में व्रती थे होई। सायं समय सभा में आया आदर अधिक जनक से पाया। कहा मुनि कहो नगर कहानी यथा सुनी देखी हो जानी। रंग राग शोभा शुभ नाना विविध भांति का ठाठ सुहाना। वह भी अद्भुत बात निराली कहो सुनी जो देखे भाली। मुनि बोला सुना था सारा सर्व सुसज्जित नगर तुम्हारा। मन में था प्याला यह तेरा चित्त इसी में रहता मेरा। देखा सुना बिना मन जो ही नास्ती सम हो जाता सोही। पांच विषय इंद्रियों में आवे मनोरहित न कुछ भी लुभावे। कारण ही मन साधन भारा सुना साच बिना इस सारा। राजा बोला सुन मुनि ज्ञानी त्याग कथा अब तूने जारी। चले सुने देखे भी नाना कर्म करे कर्तव्य विधाना। मन से जो निर्लेप हो जावे पाप कर्म उस पास न आवे। निष्काम कर्म का सुहर ऐसा काटे पाप बंद हो जैसा। विविध कर्म करे हरि आगे अर्पण फल की आशा त्यागे। सेवा पर हित पर उपकारा दान धर्म ही बाली सारा। मानो ईश कर्म ये सारे ज्ञान सहित है तारन हारे। कर्म में दोष को बुद्धि माने मुनि कर्म को ज्ञान ही जाने। सुने वचन शुभ मुनि ने धारे भ्रांति संशय सब ही निवारे। नाम ध्यान ले करे कमाए ज्ञान नयन विकसी गुण पाए। जनक ज्ञान की कथा सुहानी। सर से सार युद्ध रस उपजानी। उसमें लगन परम ही रागी। आत्म दर्शन की लो लागी। उपदेश की हुई आशा सत्य ज्ञान की अति अभिलाषा। ओ राम जी मेरे राम याज्ञवल्क्य गुरु घर पर आया। कल्प वृक्ष पर शोभा लाया। विनय भाव से शीश नवाया। चरण पूज उसने सुख पाया। हाथ जोड़ विनती की बारी। ज्ञान दान दो अधिकारी। ऋषि बोला राजन बड़ भागी वैरागी तू ही है त्यागी। ज्ञान यजन अब आप जाओ दक्षिण देकर चित टिकाओ। देवस्तु जो हो तुझे प्यारी दक्षिण में शुभ निश्चय धारी। प्रिय वस्तु सुदान से प्यारे होंगे सफल मनोरथ सारे। भूमि अश्व हाथी रथ याना मणि मोती हीरे भी नाना। वह बोला ये ले लो स्वामी दो दीक्षा सुनाम की नामी। मुनि बोला न है वस्तु प्यारी दक्षिण अर्थ कही जो सारी।
प्रिय वस्तु तो मन है तेरा, करते दान वह एक बेरा। शुभ शुभ बाती में जनक जी बोले, मेरे मन मुनिवर का खोले। ओ राम जी मेरे राम, ऋषि बोला आशीष हो मेरा। स्वीकृत किया दान ही तेरा। आत्मा आत्म ज्ञान हुआ जानो, सफल यजन राजन मानो। ओ राम जी मेरे राम, वह बोला सुन गुरुवर प्यारे। उड़ी वासना पख पसारी। ना स्थिरता मन में है आई, चंचलता की है अधिकारी। मुनि बोला है दान दूरा, इससे ठिकान मन तब पूरा। दिया दान मन अब न डुलाओ, मेरा मन न काम मिलाओ। ध्यान लीन हुआ पैसे, जल तन लीन मीन हो जैसे। संत वचन से शुचि पद पाया, परम समाधि में ही समाया। मौन मूर्ति सिर ही हो के शांत हुआ, संशय सब खोके। निश्चल मन अडोल थी काया, मिटी सकल ही मन की माया। अखंड विमल रखी शुभ ज्योति, आत्म पद में जो है होती। कहा ऋषि ने सुनिए राजा, करिए आँख खोल सब काजा। मन अपना मानो अब मेरा, राज काज करिए बहु तेरा। पाप कर्म से बचाना, अनर्थ अन्यायों में न लगाना। नित्य कर्म करना शुभ सारे, रक्षण पालन कर्तव्य भारी। समझ परंतु हरि की लीला, करो नहीं विश्वास को ढीला। रहना धर्म कर्म में प्यारे, करो ग्रह के कार्य सारे। गुरु दया से जनकन पाया, विमल ज्ञान जो था मन भाया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम। सिया राम जय जय ओ राम। करता कर्म असंग निराला, कमल पत्रवत आत्मा वाला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रहे भोग उपभोग में योगी, चित्त से था अलिप्त अभोगी। राग द्वेष माया को जीते, रहता मग्न अमीर पीते। कर्म में त्याग में करना, कर्म योग सोई धर्म है वर्णा। ज्ञान कर्म सब सम कर जाना, त्याग कर्म भी एक बखाना। समन्वय है धर्म में जाना, सत्य सनातन इसको मानो। ऐसा संत भागवत बोरा, राज ऋषि राजा था शूरा। सिद्ध एक दाव पे आए, ज्ञान ध्यान में चित्त टिकाए। ये प्रश्न उन्होंने जो के मिले उत्तर उनको अनोखे। कहा जनक ने महानुभावो, आत्मा में परमात्मा पाव।
मुझको पावे। ममता मोह मलिन ही मारे, जन्म मरण के तारण चारे। जिस मार्ग सब जन ही जाते, चलना उसमें वेद बताते। आत्मज्ञान सो ज्योति जगाना, शुद्ध सत्ता प्रसूप उठाना। यह है धर्म कर्म सुखदाई, देता अविद्या सर्व मिटाई। अपना आप जान कर जाना, जग से ही यह तरना माना। यह सुन सार सिद्ध सुख पाए, विदा हुए शुभ शीस झुकाए। अपना आप जान कर जाना, जग से ही यह तरना माना। यह सुन सार सिद्ध सुख पाए, विदा हुए शुभ शीस झुकाए। कथा प्रकाश पृष्ठ संख्या 525, 525, 525, 525। भगवत भक्ति। परमात्मा के लिए मनुष्य के मन में जो पूजा का भाव होता है, राम के मंगलमय स्वरूप में जो प्रीति हुआ करती है, राम धाम की महिमा में जो श्रद्धा हो जाती है और राम के पावन नाम में जो प्रेम उत्पन्न हो आता है, वह भक्ति है। परमात्मा के लिए मनुष्य के मन में जो पूजा का भाव होता है, राम के मंगलमय स्वरूप में जो प्रीति हुआ करती है, राम धाम की महिमा में जो श्रद्धा हो जाती है और राम के पावन नाम में जो प्रेम उत्पन्न हो आता है, वह भक्ति है। भगवान का भावना के साथ भजन, ध्यान, जप, आराधन और चिंतन भक्ति में ही सम्मिलित है। राम के भरोसे सेवा, उपकार आदि कर्म करना भी भक्ति धर्म ही माना गया है। भक्ति भगवान के विश्वास से की जाती है। भक्ति भगवान के विश्वास से की जाती है। सच्चा विश्वास चाहे आप्तोपदेश से ही हो, ज्ञान माना जाता है। जब तक भगवान के होने का ज्ञान न हो, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। जब तक भगवान के होने का ज्ञान न हो, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। इस कारण भक्ति में ऐसे ज्ञान ही समाया हुआ है जैसे खांड में मिठास और पुष्प में सुगंधी। भक्ति एक कर्म है। भजन, ध्यान, मानस और वाचक कर्म के बिना नहीं किए जाते, परंतु उपासक तो कायिक कर्म भी बड़े चाव से किया करता है। सेवा तथा उपकार आदि सुकर्म प्रेम वश और बंधु भाव से किया जाते हैं। उपासक जन भगवान को सबका पिता समझते हुए सब मनुष्यों को अपने प्यारे बंधु ही जाना करते हैं और उनको स्वात्म समान समझकर सब प्रेम और सदै हृदय से उनके हितकर कर्म करते रहते हैं। इसलिए यह कहना सर्वथा सत्य है कि भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय है। भक्ति का यह परम महत्व है। दृष्टांत क्रमांक 1। एक उपासक ब्राह्मण एक नगर के मंदिर में आकर विराजमान हो गया। वह नित्य प्रति नियम से उपासना किया करता था। जो जन भी उसके पास आता, उसको वह उपासना करने का अवश्य उपदेश दिया करता। एक दिन दोपहर के समय उसके पास आकर एक सन्यासी ने उसको कहा, ब्राह्मण, तू तो बड़ा कर्मकांडी है तथा भक्ति में लीन रहता है। तेरे जैसे ज्ञानी को तो भजन पाठ का बखेड़ा छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, सन्यासीन,
मैं तो न कर्मकांडी हूं न ही अच्छा उपासक। मैंने गुरु मुख से यह सुना था कि कोरा ज्ञान निरी कल्पना ही होता है। मनुष्य ज्यों ज्यों निराकार पद पर तर्क वितर्क करने लगता है, प्राय त्यों त्यों उसके भीतर मिथ्या ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जैसे काल्पनिक पकवान भूखों के पेट नहीं भर सकते, ऐसे ही काल्पनिक ज्ञान भी आत्मज्ञान, शांति और संतोष का कारण नहीं हो सकता। कल्पना वह किला है जिसकी नींव कच्ची है। कल्पना वह किला है जिसकी नींव कच्ची है। यह वह घोड़ा है जिसके पांव न तो सीधे पड़ते हैं और न एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। जिन लोगों ने अधिक कल्पना की वे अंत में चारवाक मत पर जाकर ठहरे। युक्तिवाद के अतिपन से बौद्ध लोग शून्य पर जा टिके और शंकर मत के अनुयायी निर्विशेषवाद पर। जिसका कोई विशेषण नहीं और जिसका निर्वचन भी न किया जा सके, वह पदार्थ क्या है यह कौन कहे। कल्पना ज्ञान वही है जो काल्पनिक ज्ञान वही है जो नीरा युक्तिवाद हो, केवल तर्क वितर्क का जटिल जाल हो और जो वस्तु ज्ञान रहित वाद विवाद मात्र ही हो। शून्यवाद और अनिर्वचनीयवाद निरेवाद ही समझने चाहिए। भद्र, वास्तविक ज्ञान तो वस्तु का ज्ञान है। उपासक जानता है कि मैं वस्तु हूं और चैतन्य स्वरूप हूं। उपासना से मेरी कर्म धूल धूल कर मेरा विमल और शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाएगा। उपासक जानता है कि मैं वस्तु हूं और चैतन्य स्वरूप हूं। उपासना से मेरी कर्म धूल धूल कर मेरा विमल और शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वह यह जानता है कि जिसकी मैं उपासना करता हूं वह भगवान सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु है, वह पुरुषोत्तम अनुग्रहशील है। ऐसा निर्मल और निर्दोष आस्तिक भाव सच्चा ज्ञान है। यह ज्ञान भगवती भक्ति में समाया हुआ है। यही भक्ति और ज्ञान की एकता है। क्रमांक 2। श्री काशी जी में एक बार एक महासभा लगी। उसमें सभी देशों के गिने चुने हुए विद्वान सम्मिलित हुए। उस विद्वत सभा में निर्णय योग्य विषय यह था कि निर्विशेष और अनिर्वाच्य आत्मा का कभी किसी मनुष्य को ज्ञान भी हुआ है व नहीं। एक लंबे युक्तिवाद के अनंतर एक शास्त्री ने कहा, ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु का ज्ञाता को हुआ करता है। ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु का ज्ञाता को हुआ करता है। जिस मतवाद में ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान रूप त्रिपुटी ही मिथ्या मानी जाती हो, वहां किसको ज्ञान होगा। वस्तु का ज्ञान विशेषणों द्वारा ही हो सकता है। जब सत चित्त आनंद आदि विशेषण न माने जाए, जब सत चित्त आनंद आदि विशेषण न माने जाए तो वह आत्म तत्व क्या है यह कौन जाने। इस कारण यह कहना ठीक है कि निर्विशेष और अनिर्वाच्य आत्म पद का आज तक कभी भी किसी को ज्ञान नहीं हुआ। हां, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ज्ञेय वस्तु है। लगन युक्त चेतन स्वरूप आत्मा उसका ज्ञाता है और भगवान परम पुरुष है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और परमानंदमयी है। यह उसका ज्ञान है जो भक्ति धर्म में ही होना संभव है। भक्ति धर्म के बिना आत्म पद में युक्तिवाद केवल वाद विनोद ही समझना चाहिए। भक्ति धर्म के बिना आत्म पद में युक्तिवाद केवल वाद विनोद ही समझना चाहिए। क्रमांक 3। हरिद्वार में 2 विद्वान परस्पर संवाद करने लगे तो वहां एक मेला सा लग गया। उनका संवाद इस विषय पर था कि भक्ति उत्तम है अथवा ज्ञान। उन दोनों विद्वानों में से एक भक्ति को उत्तम सिद्ध करता था और दूसरा ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था। दोनों ने अपने युक्ति बल से पूरा काम लिया, परंतु कोई निर्णय होने में नहीं आता था। अंत में एक मुनि ने उठकर कहा, कोरे कहने से करना उत्तम है। भोजन का पाठ किए जाने से तो चने भी चबाना भूखे के लिए हितकर है।
केवल वाक्यमाला का ज्ञान, कथन मात्र का ज्ञान तो वाणी विनोद ही होता है। वास्तविक ज्ञान तो अनुभव से, वस्तु के स्वरूप के समझने से और तत्व दर्शन से हुआ करता है। वास्तविक ज्ञान तो अनुभव से, वस्तु के स्वरूप के समझने से और तत्व दर्शन से हुआ करता है। यह सब भक्ति से प्राप्त करना बड़ा सुगम समझा गया है। वस्तु को जानने की जो जिज्ञासा हुआ करती है, जो गहरी लगन लग जाती है, जो पूरी प्रीति तथा रुचि उत्पन्न हो आती है, भक्तवाणी में वही भक्ति है। ऐसी भक्ति उत्पन्न होने पर ज्ञान के पुष्प का विकास आप ही आप होता चला जाता है। भक्ति की प्रभात आ जाने पर वस्तु ज्ञान का सूर्य स्वयं उदय हो जाया करता है। भक्ति की प्रभात आ जाने पर वस्तु ज्ञान का सूर्य स्वयं उदय हो जाया करता है। जिस जन के मन में वस्तु को जानने की जिज्ञासा, लगन, प्रीति तथा रुचि कुछ भी न हो, वह लौकिक ज्ञान से भी सदा वंचित बना रहता है। पानी में पत्थर की भांति उसको ज्ञान की गंगा का जल स्पर्श तक नहीं करता। पानी में पत्थर की भांति उसको ज्ञान की गंगा का जल स्पर्श तक नहीं करता। उसने दृष्टांत दिया कि मेरे आश्रम में 2 विद्यार्थी बसते थे। उनमें एक तो पढ़ने सीखने में बड़ा उद्यम करता, बड़ी लगन से रहता और अति प्रेम से अपने पाठ स्मरण करने में तत्पर रहता था। वह आज अप्रतिम प्रतिभाशाली पंडित प्रसिद्ध है। दूसरा आलसी था, सुखशील था और पढ़ने सीखने में किंचित भी प्रेम प्रदर्शित नहीं किया करता था। वह इस समय निरक्षर महंत महाराज है। इस कारण यह कथन सत्य ही है कि ज्ञान में भक्ति प्रीति न हो तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस कारण यह कथन सत्य ही है कि ज्ञान में भक्ति प्रीति न हो तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भक्ति ही ज्ञान का सच्चा स्रोत है। क्रमांक 4, भक्ति से मनुष्य कर्मशील बन जाता है। भक्ति से मनुष्य कर्मशील बन जाता है। भक्ति से मनुष्य में साहस, आशा, उत्साह और पुरुषार्थ आदि सुगुण वसंत में कुसुमों की भांति स्वयमेव विकसित होते जाते हैं। एक बार भारत पर गजनी का नवाब चढ़ आया। सिंधु नदी के इस पार आते ही उसने हिंदू हत्याएं करना आरंभ कर दिया। वह मार धाड़ करता हुआ सोमनाथ के मंदिर पर जा पहुंचा। उस मंदिर को तोड़कर उसने बहुत ही धन प्राप्त किया। वह उस अतुल संपत्ति को लेकर 1 वर्ष पर्यंत गुर्जर देश में ही सुख से आमोद प्रमोद मनाता टिका रहा। उसके सुख विलास में किसी ने भी कोई विघ्न बाधा नहीं डाली। परंतु जब वह अपार धन, महामूल्य रत्न और सहस्त्रों दास साथ लिए अपने देश को लौट रहा था तो उसके मार्ग में एक छोटा सा पहाड़ आ पड़ा। उस पहाड़ पर भील बसते थे। वह सभी एक रामानुरागी मुनि के शिष्य थे। उस पहाड़ पर भील बसते थे, वह सभी एक रामानुरागी मुनि के शिष्य थे। उस मुनि ने जब देखा कि नवाब के साथ सहस्त्रों हिंदू दास बने हुए भेड़ों की भांति सिर नीचा किए चुपचाप ही चले जा रहे हैं और उनमें सैकड़ों सुंदर युवतियां हैं, तो उसका हृदय करुणा के कारण भर आया। मनुष्य की दया के भाव ने उसको वशीभूत कर लिया। वह तत्काल अपनी कुटी से बाहर निकलकर अपने वीर शिष्यों को बोला, प्यारो, अपने धर्म प्रेम का सहारा लेकर राम भरोसे आगे बढ़ो और परवशता में पड़े हुए इन सहस्त्रों दासों को अपने बाहुबल से बचा लो। अपने सदगुरु का आदेश सुनते ही श्रद्धालु भील नवाब के दल पर अपने नुकीले बाणों के बादल बरसाने लग गए। उनके उस वीरोचित कर्म से सैकड़ों स्त्रियों को और पुरुषों को वहीं छोड़कर नवाब की सेना आगे निकल गई। उन स्त्रियों को उन वीरों ने उनके घरों में पहुंचा दिया। कहा जाता है ऐसे आक्रमण जाट लोग भी किया करते थे और लौटते हुए लुटेरों को लूट लिया करते थे। इस प्रकार की घटनाओं को देखकर एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि क्या कारण है कि जाटों और भीलों जैसे वीर मनुष्य होते हुए भी
क्या कारण है कि जाटों और भीलों जैसे वीर मनुष्य होते हुए भी भारतवर्ष लूट और हत्याओं का स्थान बन रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, सौम्य, जनता की जागृति का कारण ज्ञान, उपदेश और विचार हुआ करते हैं। सौम्य, जनता की जागृति का कारण ज्ञान, उपदेश और विचार हुआ करते हैं। इस समय के हिंदुओं के विचार निराशामुखी है। निराशावाद के दार्शनिक विचारों ने इनके हृदयों के साहस को दबा दिया है। नागरिक प्रजा में ज्ञान, विवेक और विचार अधिक हुआ करते हैं। भारत की बहुत सी नागरिक जनता वेदांत वादिनी बनकर जन, जाति, जगत, अपना, पराया सब भ्रम है तथा मिथ्या है कहकर अपने ज्ञान की पराकाष्ठा कर देती है। उसके लिए संगठन, साहस और सामर्थ्य का सच्चा उपयोग कोई सत्य बात नहीं है। शेष रही उपदेश की बात, भारत के अधिक भाग के नागरिक लोग प्राय बौद्ध हैं अथवा बौद्धों से प्रभावित है। बौद्ध भिक्षुओं ने अपने उपदेशों में दयावाद की इतनी अति कर दी है कि उन्होंने इस देश के लोगों के अंतःकरणों के किसी कोने में भी स्वदेश भक्ति को नहीं रहने दिया। दया के नाम से लोग कृपण, कायर, अकर्मी और संकीर्ण तथा संकुचित विचार के बन गए हैं। ऐसा विचारमय विकार और उपदेशों का क्लेश अभी तक भीलों में और जाटों में नहीं घुसने पाया है। इसी कारण वे भक्त और सशक्त हैं। यदि नागरिक लोग बौद्धवादों में न फंसे हुए होते और इन लोगों को साथ मिलाकर आत्मरक्षा का सुकर्म करते तो कोई मारकाट करने वाला विदेशी इनकी ओर आंख उठाकर भी न देख सकता। तब इस देश में सर्व सुख, सच्चा ज्ञान, सच्चे उपदेश और पूरा भक्तिभाव दिखाई देता। ऐसा काल फिर वैदिक काल ही कहा जाता। क्रमांक 5। एक बार पशुपति की यात्रा के लिए सहस्त्रों मनुष्य नेपाल देश को जा रहे थे। उन यात्रियों में 2 यात्री ऐसे थे जो विचार विवेक युक्त और भगवत भक्त थे। वे मार्ग में जहां विश्राम लेते वहीं लोगों को सदुपदेश देने लग जाते। उस सारे यात्रा संग में उन भक्तों की सुगुण सुगंधि विस्तृत हो रही थी। सभी की जीभ पर उन्हीं का सुधन्य नाम था। सब में उनके सच्चरित्र की चर्चा चलती रहती थी। उन्होंने एक नेपाली सज्जन को भक्ति धर्म की दीक्षा देकर उपदेश दिया, भद्र तू अपने देश के लोगों में भक्ति धर्म का प्रचार कर। भद्र तू अपने देश के लोगों में भक्ति धर्म का प्रचार कर। तेरे देशवासी इस धर्म के पूरे अधिकारी हैं। सौम्य, भक्ति धर्म का प्रचार बीरू मनुष्यों में नहीं हो सकता। सौम्य, भक्ति धर्म का प्रचार बीरू मनुष्यों में नहीं हो सकता। इसके मुख्य कारण ये है कि बीरू मनुष्य भ्रमशील होता है। वह भय के वश आत्मविश्वास तक खो बैठता है। वह सच्चा भी नहीं होता। उसके मानस भाव बड़े निकम्मे और भद्दे हुआ करते हैं। ऐसे ही द्रोही मनुष्य भी भक्ति प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता। मित्र का द्रोही, जाति का द्रोही और धर्म का द्रोही मनुष्य अति नीच और महापातकी माना गया है। उसका मन इतना मेला हो जाता है कि इसमें भक्ति भाव का बसंती रंग कदापि नहीं बसा करता। विश्वासघाती मनुष्य भक्ति धर्म में नहीं रम सकता। विश्वासघाती मनुष्य भक्ति धर्म में नहीं रम सकता। जिस जन में इतना भी चरित्र नहीं कि वह भाई बंधु का, इष्ट मित्र का और धर्म जाति का विश्वास पात्र बन सके, तो वह भगवान के